नमो नमः। आज हम 6वीं क्लास का दूसरा पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है शब्द परिचयः सेकंड, यानी दूसरा भाग। पहला पाठ हमने शब्द परिचय प्रथम भाग पढ़ा था। उसमें हमने पढ़े थे अकारांत शब्दों के बारे में, हमने जाना उनके परिचय के बारे में, जाना कि अकारांत शब्द कौन कौन से होते हैं। इस शब्द में हम आकारांत शब्द पढ़ेंगे। पहले पाठ में अकारांत जो शब्द पढ़े थे वो कौन से लिंग के थे? पुल्लिंग शब्द पढ़े थे। और इस शब्द में हम आकारांत यानी जिनके अंत में आ की ध्वनि निकलती हो, जैसे घटिका, कुंचिका, उत्पीठिका, आ की ध्वनि निकल रही है अंत में, तो ऐसे आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, स्त्रीलिंग शब्द कौन से होते हैं? जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं वो शब्द स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। इसी पर अब हम पढ़ेंगे। ऐशा का, ऐशा का, ऐसा यानी यह, का यानी क्या है, यह क्या है। ऐशा दोला, ऐसा दोला, यह झूला है। दोला कहते हैं झूले को, दोला यानी झूला। तो ऐशा का यह क्या है? ऐसा दोला, यह झूला है। दोला कुत्र अस्ति, झूला कहाँ है? दोला यानी झूला, कुत्र यानी कहाँ, अस्ति यानी है, तो झूला कहाँ है। दोला उपवने अस्ति, दोला उपवने अस्ति, झूला, दोला यानी झूला हो गया, तो झूला उपवने, उपवन में या बगीचे में, अस्ति यानी है, तो झूला बगीचे में है। फिर से देखेंगे। ऐशा का यह क्या है? ऐसा दोला, यह झूला है। दोला कुत्र अस्ति, झूला कहाँ है? दोला उपवने अस्ति, झूला बगीचे में है। इस प्रकार से अगला देखेंगे। सा का, सा यानी वह, सा यानी वह, का यानी क्या है, वह क्या है। सा घटिका, वह घड़ी है। घटिका कहते हैं घड़ी को, घड़ी को संस्कृत में क्या कहते हैं? घटिका। तो सा घटिका, वह घड़ी है। घटिका किम सूचयति, घड़ी क्या सूचित करती है। घटिका यानी घड़ी, किम यानी क्या, सूचयति सूचित करती है। घड़ी क्या सूचित करती है? घटिका समयम सूचयति, घड़ी समय की सूचना देती है या घड़ी समय को सूचित करती है। ठीक है, अगला देखेंगे। एते के, एते यानी ये दो, एते यानी ये दो, तो ये दो के यानी क्या, के यानी क्या, ये दो क्या हैं। किम एते कोकिले, किम यानी क्या, एते यानी ये दोनों, कोकिले यानी कोयल हैं। क्या ये दोनों कोयल हैं? न, न यानी नहीं। एते चटके, एते चटके, ये दो गौरैया हैं या ये दो चिड़िया हैं। ये जो पक्षी का चित्र दिख रहा है, इनको हम चिड़िया बोलते हैं, जबकि हिंदी में इनको गौरैया बोला जाता है और संस्कृत में कहते हैं चटका। द्विवचन है इसलिए चटके हो गया। अगर एक होता है तो क्या बोलते? चटका। द्विवचन है तो चटके, और बहुवचन होता तो चटकाह। क्या हो जाता? चटकाह। चटका एक गौरैया, चटके दो गौरैया, और चटकाह अनेक गौरैया। तो न यानी नहीं, एते चटके, ये दोनों गौरैया हैं या ये दो गौरैया हैं। चटके किम कुरुत है, चटके किम कुरुत है, गौरैया क्या कर रही हैं या चिड़िया क्या कर रही हैं। चटके किम कुरुत है, किम यानी क्या, कुरुत है यानी कर रही हैं, चटके यानी चिड़िया या गौरैया। तो चटके किम कुरुत है, चिड़िया क्या कर रही हैं। एते विहरत है, एते यानी ये दोनों, एते यानी ये दोनों, ये दोनों विहरत है, फुदक रही है या घूम रही है। विहरत है यानी घूमना या अब
चिड़िया है तो ऐसे घूमेंगे नहीं, चिड़िया घूमती कैसे है, फुदक करके, फुदक फुदक के, तो ये दोनों फुदक रही है। हम लोग हैं, हम कैसे घूमते हैं, हम फुदकते नहीं हैं, हम घूमते हैं, तो चिड़िया क्या करती हैं, फुदकती हैं। तो एते विहरत हैं, ये दो फुदक रही हैं। अगला, ते के, ते के, ते यानी क्या होता है, वे दो। अब ये स्त्रीलिंग है, इसलिए हमने पुल्लिंग में ते यानी क्या पढ़ा था, वे सब। अब स्त्रीलिंग में ते यानी क्या होता है, वे दो या वे दोनों। ते के, वे दो क्या हैं, ते चालिकेस्तः है, वे दो महिला ड्राइवर हैं। चालिके, चालक है, ड्राइवर होता है, पुरुष ड्राइवर को चालक है, और महिला ड्राइवर है तो चालिका। अब ये दो हैं तो चालिका, चालिके, चालिकाः, दो के लिए क्या आता है, चालिके। ते चालिकेस्तः, वे दो महिला ड्राइवर हैं या महिला चालक हैं। ते किम कुरुतः, वे दो क्या कर रही हैं, वे क्या कर रही हैं। ते वाहनम चालयतः, वे वाहन या गाड़ी चलाती हैं, क्या कर रही हैं, वे गाड़ी चला रही हैं या वाहन चला रही हैं। एताः काः, एताः काः, एताः यानी ये सब, ये सब, काः यानी क्या हैं, ये सब क्या हैं। एताः स्थालिकाः, ये सब थालियाँ हैं। बहुवचन हो गया। एक वचन, अगर एक थाली होती तो स्थालिका, दो थाली होती तो स्थालिके, और अनेक थाली यानी दो से ज़्यादा हैं, अनेक हैं, तो क्या बोलेंगे हम, स्थालिकाः। क्या बोलेंगे, स्थालिकाः। स्थालिकाः यानी अनेक थालियाँ। तो एताः स्थालिकाः, ये सब थालियाँ हैं। किम एताः गोलाकाराः, क्या ये गोल हैं, क्या ये सब गोल हैं। आम, आम यानी हाँ। एताः गोलाकाराः एव, ये सब गोल ही हैं। एताः यानी ये सब, गोलाकाराः यानी गोल आकार की, एव यानी ही, है ना, तो हाँ ये सब गोल ही हैं। अगला, ताः काः, ताः यानी वे सब, ताः यानी वे सब, काः यानी क्या हैं, तो वे सब क्या हैं। ताः अजाः, वे सब बकरियां हैं, वे सब क्या हैं, अजाः यानी बकरियां। एक बकरी को क्या बोलते हैं, अजा। दो बकरियां होती तो अजे। अब ये अनेक बकरियां हैं तो क्या आ जाएगा, अजाः, बहुवचन में अजाः। ताः किम कुर्वन्ति, वे सब क्या कर रही हैं। ताः चरन्ति, वे सब चर रही हैं। इस प्रकार से ये पाठ तो हो गया। इसके प्रश्न उत्तर अभी देख लेते हैं। पहला जो प्रश्न है, उच्चारणम कुरुतु, तो पहले प्रश्न में तो क्या करना है, उच्चारण करना है। जैसे छात्रा, फिर लता, प्रयोगशाला, लेखिका, शिक्षिका, पेटिका, माला, सेविका, नौका, छुरिका, कलिका और गायिका। अब दूसरे प्रश्न में है, चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत। चित्राणि दृष्ट्वा, चित्रों को देखकर, पदानि उच्चार्यत, पदों का उच्चारण करो। मतलब ये चित्र किसका है, उन पदों को बोलना है। जैसे पहला चित्र है सुई का तो सूचिका, दूसरा चींटी का है तो पिपीलिका, तीसरा कुंचिका का, चाबी का है तो कुंचिका, चौथा साइकिल का है तो द्विचक्रिका, पांचवा टेबल का, मेज का है तो उत्पीठिका। ये मक्षिका, मक्खी को मक्षिका, माचिस को अग्निपेटिका, स्केल को मापिका और वीणा को वीणा। अब अगला है, वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत।
वर्ण संयोजन करके, वर्णों को जोड़ करके, संयोजन करना यानी जोड़ना, पदम पद को कोष्ठके लिखत, कोष्ठक में लिखो, जैसे यथा यानी जैसे, इसमें एक उदाहरण दे रखा है। अब इन्होंने क्या किया है, ये वर्ण जोड़ने हैं। जैसे हमने पहले पाठ में पढ़ा था, वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोजन दोनों पढ़े थे, उसी तरह से कै और ऊ, अब कै में ऊ मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन गया कू, बन गया कू। अब रे में ऊ मिला दिया तो क्या बन गया, रू, ये रहा रू यहाँ। अब तय में एह मिला दिया तो क्या बन गया, तह, ये बन गया कुरुतह, क्या बन गया, कुरुतह। इसी प्रकार से हमें इन सबको जोड़ करके और कोष्ठक में लिखना है। ऊ का ऊ आ जाएगा, ऊ का क्या आ जाएगा, ऊ ही आ जाएगा, ऊ। दे ये और आ, दे ये आके क्या बन जाएगा, द्या, क्या हो जाएगा, द्या। और ने में ए मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, ने, क्या हो जाएगा, ने। तो क्या बन जाएगा, उद्याने, क्या हो जाएगा, उद्याने। इसको नीचे देखेंगे फिर। आधा से है क्योंकि इसमें स्वर नहीं मिला, ना तो ए ई कोई सा भी स्वर नहीं मिल रहा है, तो ये से में कुछ नहीं मिल रहा, तो ये आधा से आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आधा से। अब थे में क्या मिला दिया, आ, तो क्या बन गया, थे में आ मिलाए तो था बन गया, क्या बन गया, था। ले में ई मिला दी तो क्या बन गई, ली, स्थाली। अब के में आ मिला दिया तो क्या बन गया, का, का मिला करके क्या बन गया, ये स्थालिका, क्या बन गया, स्थालिका। इस प्रकार से अगला देखेंगे। घे में ए मिलाया, क्या बन गया, घे, घे। टे में ई मिला दिया, क्या बन गया, टी। और के में आ मिला दिया तो क्या बन गया, का, के में आ मिलाया तो का, क्या हो गया, घटिका। देखिए घटिका क्या बन गया, घटिका, घटिका। अब नीचे से में कोई सा स्वर है क्या, से के बाद में स्वर नहीं है तो आधा से आ जाएगा, स्वर नहीं है तो। ते के बाद में भी स्वर नहीं है, रे है, तो ते और रे और ई क्या बन जाएगा, इन तीनों का मिला के, इन तीनों का बन जाएगा त्रि, क्या बन जाएगा, इस प्रकार से त्रै और ये त्रि। ले में ई मिलाया, ली, क्या बन जाएगा, ली। अब ये गे है, गे में स्वर तो मिला हुआ है नहीं है इसमें तो। अब गे में है, ये स्वर मिला हुआ है, तो इनको क्या करेंगे, इसको तो ये तो आधा हो जाएगा ऐसे, ये गे तो ऐसा आ गया। अब गे पूरा है नीचे तो गे ऐसे लगाएंगे इसको, और इसमें लगा देंगे विसर्ग, क्या बन जाएगा, स्त्रीलिंग है, क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग है। मैं आ, क्या बन गया, माँ, माँ। पे ई क्या बन गया, पी, पे में ई जोड़ी तो क्या बन गया, पी। और के में आ जोड़ दिया तो क्या बन गया, का, क्या हो गया, मापिका, है ना। इस प्रकार से अब क्या वाला देखो, पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयत, पदों का वर्ण विच्छेद प्रदर्शित करो। ये पद दे रखे हैं, जैसे को के लिए पद दे रखा है। अब को के लिए में क्या है, सबसे पहले कौन सा अक्षर है, को, कौन सा अक्षर है, को। तो को हम अलग करेंगे तो के में मिला दिया ओ, के ओ बन के को बन गया। उसके बाद में है की, तो की में क्या मिला है, के और ई, की हो गया। और ले, तो ले में ए मिला दिया तो क्या बन गया, ले। इस प्रकार से को के ले का हो गया। अब चटके का करना है, तो चटके में सबसे पहला कौन सा अक्षर है, च। तो च में ए मिला हुआ है, तो अपन क्या कर देंगे, देखो च प्लस
ए, ये तो हो गया च, प्लस अब क्या है टे, तो टे प्लस ए, अब क्या है के, तो के प्लस ए, ये बन गया चटके। इसका तो बन गया चे और ए का तो चे, टे और ए का टे, और के धन ए, ये बन गया के, क्या हो गया चटके। इस प्रकार से अलग अलग करना है। ये देखो इसमें पहला अक्षर क्या है धा, तो धा किससे बना है, धै प्लस आ, धै प्लस आ, धा हो गया। अब है वी, तो वी में क्या है वे में स्वर मिला हुआ है ई। अब क्या है काहा, तो के में मिला दो आहा, आहा, है ना, क्या हो जाएगा धाविकाहा। धे प्लस आ धा, वे प्लस ई वी, और के प्लस आ का, धाविकाहा। इसी प्रकार से अगला है कुंचिका, तो कुंचिका में क्या है के में मिला दिया ऊ, कु, इसमें कोई स्वर नहीं मिला हुआ है, खाली यही है ये। अब चे में क्या मिला है ई, चे में मिलाया ई, ये हो गया ची। अब क्या है का, तो के में मिला दिया हमने आ, ये बन गया का, कुंचिका हो गया। ये कु, ये का ये रह जाएगा, चे में ई मिला दिया ची, और के में आ मिला दियो आ, क्या हो गया कुंचिका। इसी प्रकार से अगला देखेंगे खटवा, तो खटवा में क्या आ जाएगा पहले खे ए का बन गया खे, फिर टे के नीचे जो निशान लग रहा है हल्का, इसका मतलब इसमें स्वर नहीं है, इसमें कोई सा भी स्वर नहीं है, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब वे में स्वर है आ, वे प्लस आ, ये हो गया खटवा। खे ए को मिला के हो गया खे, टे में कोई स्वर है नहीं है, ऐसा कैसे आ जाएगा, और वे में आ जुड़ा हुआ है तो वे प्लस आ, खटवा। आगे छुरी का, तो छः, सबसे पहले क्या आएगा छः ऊ, बन गया छू। अब री, तो रे में है ई की मात्रा, ये बन गया ई री। अब का है का, तो के में मिला दिया आ, बन गया छुरी का। छः ऊ छू बन गया, रे ई री बन गया, और के और आ का बन गया, हो गया छुरी का। इस प्रकार से तीसरा प्रश्न है चित्रम दृष्ट्वा संस्कृत पदम लिखत, चित्रम दृष्ट्वा, चित्र देख करके संस्कृत पद लिखो। अब जो पहचानना है और फिर लिखना है, पहचान करके लिखना है। पहला चित्र किसका है, मेज का है, टेबल का, तो संस्कृत में इसको क्या कहते हैं वो लिखना है यहाँ पर। तो मेज को कहते हैं उत्पीठिका, क्या कहते हैं उत्पीठिका, तो लिख दीजिए उत्पीठिका। इस प्रकार से मेज को क्या कहेंगे उत्पीठिका, तो मेज के नीचे क्या लिख देंगे उत्पीठिका। इस प्रकार से अब दूसरा है बक्सा, दूसरा चित्र ये किसका है, बक्सा क्या है। अब संस्कृत में बक्सा को कहते हैं पेटिका, क्या कहते हैं पेटिका, तो पेटिका लिख दो इसके नीचे, पे टी और का, पेटिका हो गया ये है। तीसरा चित्र ये है, ये वाला चित्र ये किसका है, नाव का है। संस्कृत में नाव को कहते हैं नौका, क्या बोलते हैं नौका,
एक बात याद रखना, देखो सबके अंत में आ की ध्वनि निकल रही है। ये सब क्या है? आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हम पढ़ रहे हैं। जैसे उत्पीठिका, आ की ध्वनि आई, पेटिका, नौका, तो ये सब क्या है? आकारांत हैं। ये वाला चित्र किसका है? चिड़िया का, गौरैया का, तो उसको क्या बोलते हैं? चटका। क्या बोलते हैं संस्कृत में? चटका। अच्छा, ये वाला चित्र किसका है? बूढ़ी औरत का है। बूढ़ी औरत को क्या कहते हैं? वृद्धा। क्या बोलते हैं? वृद्धा। इस प्रकार से, है ना। अब जो लास्ट वाला ये चित्र है, ये किसका है? स्केल का है, और स्केल को हम बोलते हैं मापिका। क्या बोलते हैं? मापिका। मापिका यानी स्केल। इस प्रकार से। चौथा प्रश्न है, वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत। वचनों के अनुसार, वचन के अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति करो। वचन कितने होते हैं? 3, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। यथा, इसमें एक उदाहरण दिया है, जैसे लता एक वचन में बनता है, इसका द्विवचन क्या हो जाता है? लता का लते, और बहुवचन क्या हो जाता है? लताः। यानी लता यानी एक लता, लते यानी 2 लताएं, और लता है यानी बहुत सारी अनेक लताएं। इसी प्रकार से अब हमें बनाना है इस उदाहरण को देख करके, और सबके एक वचन, द्विवचन और बहुवचन बनाने हैं। अब इसमें गीता दे रखा है, तो द्विवचन में क्या हो जाएगा? गीते। क्या हो जाएगा? गीते। इस प्रकार से। और बहुवचन में क्या हो जाएगा? गीताः। क्या हो जाएगा? गीताः। देखो, गीता यानी एक गीता, गीते यानी 2 गीता, और गीता है यानी अनेक गीता। अब इसका जो तीसरा है, इसमें हमें दे रखा है द्विवचन, दे रखा है ये पेटिका। पेटिका क्या है? द्विवचन। इसको एक वचन भी हमें बनाना है, इसका बहुवचन भी हमें बनाना है। तो पेटी के द्विवचन हैं, जैसे लते का एक वचन क्या होगा? लता। गीते का एक वचन होता है गीता, तो पेटिके का क्या हो जाएगा? पेटिका। क्या हो जाएगा? पेटिका, है ना। पेटिका, ये पेटिके, और बहुवचन में पेटिकाः। क्या हो जाएगा? पेटिकाः। इस प्रकार से, है ना। पेटिकाः। पेटिका यानी एक बक्सा, पेटिके यानी 2 बक्से, पेटिकाः यानी अनेक बक्से। बक्से यानी संदूक। इस प्रकार से। अब इसमें हमें बहुवचन दे रखा है, खट्वाः। एक वचन और द्विवचन हमें बनाना है, तो एक वचन से क्या हो जाएगा? खट्वा। क्या हो जाएगा? ये ख है ना, ये ख। इसको दोबारा से लिखते हैं, सही से लिखना नहीं आया, मिटाते हैं इसको। अब देखते हैं वापस। खट्वा। खट्वा, एक वचन में खट्वा, द्विवचन में क्या हो जाएगा? खट्वे। क्या हो जाएगा? खट्वे। इस प्रकार से, है ना। और बहुवचन में खट्वाः। खट्वा, खट्वे, खट्वाः। खट्वा एक चारपाई, खट्वे 2 चारपाई, खट्वाः अनेक चारपाई। सा, अगला है सा। तो सा यानी वह, एक वचन, तो वह का द्विवचन क्या होगा? वे दोनों। तो सा के ते यानी वे दोनों होता है, ते। सा ते। अब सा यानी वह, ते यानी वे दोनों, तो वे सबको क्या कहेंगे? ताः। क्या कहेंगे? ताः। तो सा ते ताः। अगला है रोटी के। रोटी के कौन सा वचन दे रखा है? एक वचन है, द्विवचन है या बहुवचन है? बताइए। रोटी के द्विवचन में दे रखा है। इसका एक वचन क्या बनेगा? रोटिका। क्या बनेगा? रोटिका। हम जो खाते हैं ना रोटी, उसको संस्कृत में बोलते हैं रोटिका। एक रोटी को बोलते हैं रोटिका। अगर 2 रोटी हैं तो क्या बोलेंगे? रोटिके। और अनेक रोटियां हैं तो क्या बोलेंगे? रोटिकाः। क्या बोलेंगे? रोटिकाः। ये लो, सीधा सा तरीका है, बहुत आकारांत स्त्रीलिंग है।
उसको एक वचन से बहुवचन बनाना है तो एक वचन में विसर्ग लगा दो। जैसे रोटी का एक वचन है, अगर इसमें ऐसा विसर्ग लगा दिया, ये वाले विसर्ग लगा दिए, तो क्या हो जाएगा, वो बहुवचन हो जाएगा। 5वां प्रश्न देखेंगे। कोष्ठकात् उचितम शब्दम चित्वा वाक्यम पूरयत। कोष्ठक से उचित शब्द चुन करके वाक्य पूर्ति करो। यथा बालिका पठति। अब कोष्ठक में दे रखा है, इसमें मैं आपको बताऊं, ये जो कोष्ठक है इसमें 2 शब्द हैं, बालिका और बालिकाः। तो उसमें एक भरम आएगा, या तो बालिका सही है या बालिकाः सही है। तो हमें कैसा पता चलेगा कि इसमें बालिका सही है पहला वाला या दूसरा वाला बालिकाः सही है? तो क्रिया देखेंगे हम। पठति एक वचन की क्रिया है। पठति किसकी क्रिया है? एक वचन की, क्योंकि एक वचन में होता है। देखो, पठति, पठतः, पठन्ति, इस प्रकार से ध्यान रखना हमें। देखो, पठति एक वचन की क्रिया, पठतः द्विवचन की क्रिया, और पठन्ति, पठन्ति यह है बहुवचन की क्रिया। तो इस प्रकार से जो आएंगे ना, पठति, खादति, चलति, क्रीडति, वो तो एक वचन के शब्द होंगे, और पठतः, खादतः, नृत्यतः, चलतः, वो किसके होंगे? द्विवचन के होंगे। और पठन्ति, सन्ति, उत्पतन्ति, चरन्ति, हसन्ति, ये होंगे बहुवचन के। तो इस प्रकार से हमें कर्ता आगे लिखने हैं छांट करके। अब देखो, चरत है, क्या है इसमें? चरत है। चरत है, तो चरत है एक वचन का है या द्विवचन का है या बहुवचन का है? तो चरति, चरत है, चरन्ति, इस प्रकार से बनेंगे। एक वचन में चरति, द्विवचन में चरत है, और बहुवचन में चरन्ति। अब चरत है कौन से वचन का है? चरत है द्विवचन का है। तो अजा शब्द है वो द्विवचन में क्या बनेगा? अजा, अजय, अजाह, एक वचन में अजा, द्विवचन में अजय, और बहुवचन में अजाह। तो द्विवचन की क्रिया है चरत है, तो द्विवचन का अजय लिख देंगे। क्या लिख देंगे? अजय। यहाँ लिख देंगे हम, अजय चरत है, 2 बकरियां चर रही है, अजय आ जाएगा। अगला, संति। संति बहुवचन की क्रिया है, एक वचन में अस्ति, द्विवचन में स्तः, और बहुवचन में संति। तो द्विचक्री के तो द्विवचन का है, लेकिन क्रिया कौन सी अपनी है? संति, ये बहुवचन की है। तो क्या आ जाएगा? ये वाला आ जाएगा द्विचक्रिकाः। क्या आ जाएगा? द्विचक्रिकाः, ये वाला है ना, द्विचक्रिकाः, ये वाला राइट है इसमें, द्विचक्रिकाः। द्विचक्रिकाः सन्ति, अनेक साइकिलें हैं। अगला है चलति। तो चलति एक वचन का है, क्योंकि चलति, चलतः, चलन्ति, इस प्रकार से बनते हैं। तो इनमें 2 शब्द हैं, नौके और नौका। इनमें एक वचन का कौन सा शब्द है? नौका है, तो नौका लिख देंगे। नौका चलती, नाव चल रही है ना, नाव चल रही है, नौका चलती। अगला है अस्ति। अस्ति एक वचन का है, तो सूचिका या सूचिके या सूचिका, एक वचन का कौन सा शब्द है? सूचिका। सूचिका अस्ति, सुई है, सूचिका यानी होता है सुई, तो सूचिका अस्ति यानी सुई है, ये वाला आ जाएगा सूचिका। उत्पतन्ति। उत्पतन्ति कौन सा है? एक वचन है, द्विवचन है या बहुवचन है? उत्पतन्ति। उत्पतन्ति जो शब्द है वो किसका है? उत्पतन्ति है, बहुवचन का शब्द है। तो उसमें क्या आ जाएगा? मक्षिकाः उत्पतन्ति। क्या आएगा? ये वाला आ जाएगा, पहला वाला, मक्षिकाः। लिखिए, मक्षिकाः उत्पतन्ति, मक्खियाँ उड़ रही हैं, इस प्रकार से। 6वां प्रश्न है, सा ते ताः इत्येतेभ्यः उचितं सर्वनाम पदं चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। सा ते ताः, इनमें से उचित सर्वनाम पद चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो।
यथा यानी जैसे, लता अस्ति तो लता एक वचन है तो सा आ जाएगा। एक वचन के लिए सा लिखना है, द्विवचन के लिए ते लिखना है और बहुवचन के लिए क्या लिखना है, ताह। सा यानी वह एक वचन, ते यानी वे दो बहुवचन और ताह यानी वे सब बहुवचन। हमको छांट करके लिखना है। देखेंगे, महिलाः धावन्ति तो महिलाः शब्द कौन सा है, एक वचन का है, द्विवचन का है या बहुवचन का है। ऐसे बनते हैं रूप, महिला, महिले, महिलाः तो बहुवचन का हो गया। तो बहुवचन में हमें क्या लगाना है, ताह। क्या लगाना है, ताह। ताह धावन्ति, महिलाः धावन्ति और सर्वनाम पद लगाएंगे इसमें। महिला की जगह क्या आ जाएगा, ताह, वे सब दौड़ रही हैं। इसका हिंदी अर्थ बनेगा महिलाएं दौड़ रही हैं। अब महिलाएं की जगह हम सर्वनाम लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, वे सब दौड़ रही हैं। ताह धावन्ति। सुधा वदति, सुधा वदति, सुधा बोलती है, सुधा बोलती है। सुधा एक वचन है तो सा वदति, वह बोल रही है। सुधा बोल रही है, इसका हिंदी अर्थ है सुधा बोल रही है। सा वदति, वह बोल रही है तो सा आ जाएगा। एक वचन में क्या आता है, सा। जवनी के दौलत है तो जवनी के शब्द हैं वो क्या है, द्विवचन का है तो सा ते ताह। द्विवचन में क्या आ जाएगा, ते दौलत है। क्या आ जाएगा, ते दौलत है। अगला, पिपीलिकाः चलन्ति, चींटियाँ चल रही हैं तो पिपीलिकाः बहुवचन है तो ताह आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ताह चलन्ति, ताह चलन्ति, वे चल रही हैं। चटके कूजत, चटके कूजत है, दो गौरैया कूक रही है ना। तो दो चिड़ियाएँ हैं, द्विवचन है तो द्विवचन के लिए क्या भरते हैं हम, साते ताह में से ते भरते हैं। क्या भरते हैं, ते कूजत है, वे दो कूक रही है। इस प्रकार से। सातवां प्रश्न है, मंजूषातः कर्तृपदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से कर्तृपद चुन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करो। लेखिका बालक है, सिंहाः, त्रिचक्रिका, पुष्पमालाः, इनमें से भरने हैं हमको, है ना। देखो, संति, अब संति किस, एक वचन है, द्विवचन है या बहुवचन है। संति जो क्रिया है वो किसकी है, बहुवचन की है। एक वचन में होता अस्ति, द्विवचन में स्ते है और बहुवचन में संति। तो इसमें बहुवचन कौन सा है, बहुवचन संति। पुष्पमालाः, क्या जाएगा, पुष्पमालाः संति। संति से आगे जो खाली जगह है उसमें भरना है हमको ये वाला, ये जो पुष्पमाला है ये यहाँ पर भरना है। पुष्पमालाः संति, क्या जाएगा, पुष्पमालाः संति। ख में है पश्यति, एक वचन है तो एक वचन को क्या है इसमें, बालक है। क्या है, बालक है। इनमें से क्या जाएगा, बालक है पश्यति, बालक देख रहा, बालक है, बालक है पश्यति, बालक है पश्यति। गे में लिखति, एक वचन है तो लेखिका लिखति, क्या जाएगा, लेखिका, लेखिका लिख रही है, इसमें आ जाएगा लेखिका लिखति, लेखिका, लेखिका लिखति। अब गर्जन्ति, बहुवचन है तो कौन गरजते हैं, गर्जना कौन करते हैं, सिंहाः गर्जन्ति, क्या जाएगा, सिंहाः गर्जन्ति। शेर, सिंह, सिंहाः गर्जन्ति, शेर गरज रहे हैं या सिंह गरज रहे हैं। चलती,
त्रिचक्रिका चलती, क्या जाएगा? त्रिचक्रिका। टेम्पू को हम बोलते हैं त्रिचक्रिका। संस्कृत में 3 पहिए का जो टेम्पू होता है ना, उसको बोलते हैं त्रिचक्रिका। क्या बोलते हैं? त्रिचक्रिका। साइकिल को बोलते हैं द्विचक्रिका और त्रिचक्रिका बोलते हैं टेम्पू को। त्रिचक्रिका चलती। 8वां प्रश्न है, मंजूषातः कर्तृपदानुसारं क्रियापदं चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषातः, मंजूषा से, कर्तृपदानुसारं, कर्तृपद के अनुसार, क्रियापदम चित्वा, क्रियापद चुनकर, रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। अब ये जो मंजूषा है, इसमें जो शब्द लिखे हुए हैं उनसे रिक्त स्थान भरने हैं। उनमें से तो सौम्या, सौम्या में क्या आएगा? सौम्या एक वचन है तो सौम्या नृत्यति। क्या जाएगा? सौम्या नृत्यति। सौम्या नाच रही है, सौम्या नाचती है या नाच रही है। नृत्यति, सौम्या नृत्यति। दूसरा है चटके, तो चटके द्विवचन है, चटके विहरत है। 2 चिड़िया फुदक रही है, यह आ जाएगा विहरत है, ये वाला विहरत है। चटके विहरत है, 2 चिड़िया फुदक रही हैं। बालिके गायत है, 2 बालिका गा रही हैं। बालिके गायत है, 2 बालिका गा रही हैं। छात्राः पश्यन्ति, छात्राः पश्यन्ति, छात्राएं देख रही हैं। पश्यन्ति देखना, पश्यति पश्यतः पश्यन्ति। छात्राः पश्यन्ति, छात्राएं देख रही है। पश्यन्ति नहीं आएगा, छात्राः लिखन्ति, छात्राएं लिख रही है। इसमें लिखन्ति करना है। छात्रा पश्यन्ति, पश्यन्ति को काट करके और लिखन्ति आएगा। छात्राः लिखन्ति, लिख रही हैं। छात्राः लिखन्ति, छात्राएं लिख रही हैं। अब जनाः, जनाः पश्यन्ति, लोग देख रहे हैं। जनाः यानी लोग, अनेक लोग, बहुवचन है। जनाः पश्यन्ति, जनाः पश्यन्ति, इस प्रकार से। ठीक है, अब हम अगले पाठ में मिलेंगे। धन्यवाद।